हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं आज फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर हो गई थी तैयार। उसके बाद आ गई थी अपनी रसोई में। रसोई में आकर मैंने पहले चढ़ा दी थी चाय बनाने के लिए। उसके बाद बनाऊंगी नाश्ते में पोहे। यहाँ पे ले लिए थे मैंने अपने 1 कटोरी पोहे। इसमें कर दिया था मैंने आधा कप पानी। जब तक मेरी चाय उबल चुकी थी इसमें डाल दिया था दूध। सिंपल वाले पोहे बनाऊंगी, बिना टमाटर प्याज कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ हरी मिर्च डाली थी। यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई, डाल दिया है थोड़ा सा घी। घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था जीरा और अपनी कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद डाल दिया था इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। इसको 1 मिनट के लिए पका लिया था। इसके बाद इसमें डाल दिए थे अपने भीगे हुए पोहे। दो से 3 मिनट इसको भून लिया था। यहाँ पे तैयार हो गए हैं मेरे पोहे। इसके बाद मेरी चाय भी उबल चुकी थी। यहाँ पे कर लिया था नाश्ता, ले लिए हैं पोहे और चाय। इसके बाद बनाने थे मुझे सूजी के डोसे। तो ये यहाँ पे घर का पनीर बनाया हुआ था। इसको छान लूँगी सूती कपड़े में से, ठंडा पानी डाल के। यहाँ पे इसमें डाल लिया था ठंडा पानी। चार से 5 बार इसमें ठंडा पानी डाल के इसको कर लिया था अच्छे से वॉश। इसके बाद इसका जो फालतू एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया था। बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था इसको। इसके बाद डाल लिया था इसको एक बर्तन में। यहाँ पे मैं इसको कर लूँगी मिक्स, बिल्कुल पतला सा डो बन जाए इसका। अब ये थोड़ा गाढ़ा है, अभी मिक्स करते करते बिल्कुल पतला हो जाएगा। इसको अच्छे से फेंट लिया था। यहाँ पे मम्मी के लिए रख दी थी चाय। मम्मी को खाने थे चाय से। अच्छे से फेंट लिया था, बिल्कुल मिक्स हो चुका है। क्रीम जैसे क्रीम होती है ना, ऐसा बन गया था। इसका टेक्सचर है वो क्रीम जैसा हो गया था। फिर इसमें डाल ली थी मैंने 4 से 5 चम्मच, छोटी वाली जो चम्मच होती हैं वो सूजी। फिर इसके अंदर डाल दिया था गरम, बिल्कुल गरम खौलता हुआ पानी। इसको फिर फेंट लेते हैं। इसके बाद कर दिए थे इसमें ऐड मैंने अपने मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक डाल के फिर इसको अच्छे से फेंट लिया था। बिल्कुल सॉफ्ट रखना है इसको, बिल्कुल पतला और सॉफ्ट रखना है। जितना ये पतला होगा ना उतने जो डोसे होंगे वो बहुत क्रंची बनेंगे, कुरकुरे बिल्कुल। फिर इसमें डाल दिया था साबुत धनिया और जीरा, अजवाइन। यहाँ पे चढ़ा दिया था अपना तवा। इसके ऊपर लगा दिया था थोड़ा सा घी। उसके ऊपर इस जो अपना बैटर ये बनाया था डोसे वाला, इसको डाल दिया था।
एक चीले में मैंने 2.5 चम्मच, जो चमचा होता है ना बड़ा वाला, नॉर्मल, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, नॉर्मल जो घर में सब्जी वाला चमचा होता है, वो 2.5 भर के डाला था एक डोसे के लिए। इतना इनफ था। देखो यहाँ साइड से आपको दिख रहा होगा ना, ये बिल्कुल पतला था ना, तो इसलिए बहुत क्रंची बने थे, बिल्कुल कुरकुरे, जैसे बाजार मार्केट में मिलते हैं ना वैसे वाले। अब इसको दोनों तरफ से अच्छे से लेंगे सेक। यहाँ पे और भी सेक लिए थे मैंने। मुझे खाने थे ये घिया के और दही के रायते के साथ। यहाँ पे मैंने घिया उबाल लिया था। उबाल के घिया इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कुंडी सोटे से। यहाँ पे हो गया था ये बिल्कुल मिक्स। यहाँ पे मैंने तड़के के लिए चढ़ा दी थी अपनी चम्मच में डाल लिया था ल्योनी घी। इसमें डाल दिया था मैंने साबुत धनिया और जीरा। इसके बाद डाल दी थी इसमें लाल मिर्च और नमक। इसके बाद निकाली थी मैंने फ्रिज में से दही। इसमें डाली थी मैंने 1.5 कटोरी दही। फिर कर लिया था घी के पेस्ट को और दही को अच्छे से मिक्स। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा तड़का भी हो गया था तैयार। इसके बाद गैस को कर दिया था बंद, गैस की फ्लेम को कर दिया था बंद और डाल दिया था अपने रायते में इस तड़के को। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। दही बिल्कुल खट्टी नहीं थी, जैसे मार्केट वाली होती है ना बिल्कुल वैसी दही थी, तो इसका रायता भी बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे हो गया था हमारा लंच रेडी। कर लिया था मैंने और मम्मी ने लंच। मैंने खाए थे दही के साथ, मम्मी ने खाए थे चाय के साथ। इसके बाद खा पी कर मैं आ गई थी। अपने प्रेस के कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे तो मैंने लगा ली थी प्रेस। यहाँ पे मेरे 1 घंटे में सारे कपड़ों की प्रेस हो गई थी। यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों पे कर ली थी अच्छे से प्रेस। कई दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। थोड़ी देर बाद हो गई थी मेरे सारे कपड़ों पे प्रेस। रख दिया था प्रेस को उठाकर। 1 हफ्ते की प्रेस इकट्ठी ही कर लेती हूँ।
टाइम मिलता है तो बीच में भी हो जाती है, नहीं तो 1 हफ्ते की इकट्ठी होती है। उसके बाद कल मैंने जो मशीन लगाई थी, बारिश हो रखी थी, कल दिन में भी आई थी और पूरी रात आई थी, तो यहाँ पे निकल गई थी अच्छी धूप, डाल दिए थे मैंने कपड़े बाहर। फिर उसके बाद पापा लेके आए थे ये खड़े हुए गरम मसाले, इनको पीसना था। ये 2 डब्बी थी, निकाल लिया था डब्बियों में से इनको। इसके बाद इनको भून लिया था, हल्का सा भून लिया था कि इसमें थोड़ा सीलन सी होगी, नमी सी होगी, तो थोड़े कुरकुरे से हो जाएंगे और अच्छे से पिस जाएंगे। इसमें आते हैं छोटे छोटे जीरे के पैकेट। यहाँ पे मैंने दोनों डब्बियों को खोल के रख लिया था एक बर्तन में। छोटे छोटे तार थे वो निकाल दिए थे इसमें से। फिर डाल लिया था इनको कढ़ाई में, 2 से 3 मिनट इनको अच्छे से लिया था भून। ये बारिश वाले मौसम में ना सीलन सी हो जाती है इनमें, तो इसलिए कुरकुरे पिस जाएंगे। फिर इसमें डाल लिया था सूखा वाला धनिया थोड़ा सा, और फालतू डाल लिया था अलग से जीरा। घर पे पीस के रख लेते हैं ये वाला मसाला, 1 महीने से ज़्यादा चल जाता है। यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, यहाँ पे आने लगी थी इसमें से अच्छी खुशबू। फिर इसके बाद इसको डाल दिया था मिक्सी के जार में। यहाँ पे इसको दरदरा सा पीस लिया, 2 बार में पीसा था इसको, एक बार थोड़ा दरदरा सा, एक बार बिल्कुल मिया। निकाल लिया था एक बर्तन में। फिर इसके बाद अपना सूखा जो धनिया था उसको भी कर लिया था, हल्का सा भून लिया था ताकि इसमें थोड़ी सीलन हो तो वो निकल जाए। इसको भी भून के रख लिया था, भून के और ग्राइंड करके रख दिया था एक बर्तन में। इसको भी पीस लेंगे, मिक्सी के जार में डाल दिया था इसको भी। फिर इसमें डाली थी मैंने 4 चम्मच सौंफ। इसको दरदरा सा ही पीस लिया था, रायते वगैरह में, सब्जी में, किसी में भी डाल सकते हैं। ये इसमें जो खड़े मसाले आए थे ना, ये डब्बी मैंने भर के दोबारा से रख दी थी। 2 डब्बी मसाला आया था और पिस के भी ये बिल्कुल 2 ही, मतलब इन दोनों डिब्बियों में ही आ गया था, अलग से कुछ नहीं था, फिक्स इतना ही था बिल्कुल। यहाँ पे इनको रख दिया था भर के। इसके बाद अपना धनिया पाउडर भी डाल दिया था एक डब्बे में। यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है। इसके बाद चली गई थी बाहर, मम्मी ने बना रखी थी चाय। यहाँ पे पी ली थी हमने चाय। फिर बनानी थी ये गोल वाले जो घिया हैं, इनकी तो बनानी थी सब्जी, और ये लंबे वाला जो घिया है इसकी बनाने थे पराठे। यहाँ पे मम्मी ने इनको छील के काट दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं अंदर, मैंने निकाल ली थी, मुझे अब जो घिया के पराठे बनाने थे उनके साथ छौंकी मैंने दही की जो सब्ज़ी बनती है उसके साथ खाने थे। तो यहाँ पे मैंने अपना टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब चीज़ का पेस्ट तैयार कर लिया था, चढ़ा ली थी अपनी कढ़ाई। यहाँ पे मम्मी ने पराठे के लिए किसके दे दिए थे, और ये घिया काट के दे दिए थे सब्जी के लिए। यहाँ पे डाल दिया था मैंने, तेल हो गया था गरम, डाल दिया था इसमें जीरा। उसके बाद ग्राइंड की हुई डाल दी थी इसमें अदरक। इसके बाद डाल दिया था इसमें लहसुन, टमाटर, प्याज, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का। इसको अच्छे से भून लिया था। दो से 3 मिनट के लिए तड़के को भून के इसमें डाल दिया था नमक, फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जो अभी बनाया था खड़े मसालों वाला मसाला,
बन गया था, इसने साइड से तेल छोड़ दिया था अच्छे से। मसाला ये ग्रेवी हो गई थी तैयार। यहाँ पे गैस को कर दिया था बंद, क्योंकि हमेशा तड़का बिल्कुल नॉर्मल सा ठंडा हो जाता है ना दही की सब्ज़ी में, तो इसमें दही ऐड करते हैं ठंडा होने पे। फिर इसमें डाल दी थी मैंने 2 कटोरी दही, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी हमारी दही की सब्ज़ी घिया के पराठे के साथ खाने के लिए। इसको निकाल के रख दिया था मैंने एक बर्तन में। उसके बाद कर ली थी अपनी घिया की सब्ज़ी छौंकने की तैयारी। इसमें डाल दिया था सूखा धनिया दही वाली सब्ज़ी में। फिर से चढ़ा ली थी मैंने कढ़ाई, इसमें डाल दी थी अजवाइन। इसके बाद डाल दिए थे कटे हुए अपने घिया। इसमें डाल दिया था नमक, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती इस वाले घिये में ना, आजकल जो घिये चले हुए हैं। छौंक के और फिर उसको जो गैस का फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर दो तो बहुत अच्छे से सब्ज़ी बन जाती है 10 से 15 मिनट में। यहाँ पे मम्मी ने जो किसके दिए थे ये घिया, उसका निचोड़ लिया था मैंने पानी। यहाँ पे हो गए थे बहुत सारे बर्तन। आटा लगाने से पहले किए थे बर्तन साफ़ सारे। यहाँ पे कर लूँगी मैं अपने सारे बर्तनों को साफ़। ये तो अभी अभी के ही थे, जो ये खाना बनाया ना अभी अभी के थे, रात को खाना खाएंगे वो अलग होंगे। यहाँ पे हो गए थे मेरे सारे बर्तन साफ़, जगह खाली खाली हो गई थी यहाँ से। ये सारे बर्तन हो गए थे साफ़, इनको पोंछ के लगा दूँगी इनकी जगह पे। उसके बाद लगा लिया था आटा। इसमें डाल लिए थे जो घिया थे किसे हुए, इसमें डाल लिए थे बेसिक मसाले हल्के हल्के, नमक और हल्दी थोड़ी सी और लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। इसको कर लिया था मिक्स। उसके बाद बना लिए थे इसके पराठे। यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं इसके पराठे। कितना भी इसे निचोड़ लो, कितना भी टाइट हाथ से निचोड़ लो, फिर भी थोड़ा इसमें पानी हल्का सा रहता ही है। यहाँ पे बेल लिया था अपना पराठा, चढ़ा लिया था तवा। यहाँ पे बन के हो गया था रात का खाना तैयार। पराठे के दोनों तरफ लगा के घी सेक लिया था अच्छे तरीके से। यहाँ पे गैस का जो फ्लेम था वो बिल्कुल लो कर रखा था, क्योंकि इनको सिकने में थोड़ा, इनको और जो कचौड़ी बनती है ना उनको टाइम लगता है सिकने में। जितना मंदी आंच पे ये सिकते हैं ना उतने अच्छे और कुरकुरे बनते हैं। जितना तेज़ बनाएंगे, तेज़ आंच पे बनाएंगे, उतने कच्चे रह जाते हैं अंदर से। यहाँ पे दोनों तरफ से सेक लिया था। ये बन गया था रात का खाना। उसके बाद हो गई थी शाम, कर ली थी जोत बत्ती। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।